Hi viewers, welcome to my beautiful daily vlog। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? क्या हो रहा है और कहाँ से आप मेरी इस वीडियो को, मेरे इस ब्लॉग को, मेरे इस चैनल को देख रहे हैं? जी हाँ जी। आज कैसा दिन गुजरा व्यूअर्स आपका? मेरा दिन तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। आज थोड़ा सा मेरा हेडेक चल रहा था, सर में दर्द भी था, तो दिन बस गरम नरम सा गुजरा है। आप सुनाएं कैसा दिन गुजरा? अभी मैं कह रही थी कि थोड़ा सा वॉक के लिए जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन रही है व्यूअर्स वॉक पर जाने की। आप बताइए आपका दिन कैसा गुजरा और पूरा दिन आपने किया क्या? और ये मुझे ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से मुझे वॉच करें, कहाँ से मुझे देख रहे हैं मेरे इस ब्लॉग को। ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी महसूस होती है व्यूअर्स। आज के ब्यूटीफुल डेली ब्लॉग में क्या मैं शामिल करूँगी? वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आज मैं क्या शामिल करूँ, क्या किया जाए। थोड़ी सी गपशप जो कि मैं करती होती हूँ आपके साथ, वही चल रही है। देखते हैं अभी क्या करना है। मौसम भी अच्छा है व्यूअर्स, बाहर का बहुत अच्छा चल रहा है मौसम। आज तो बहुत ठंडा ठंडा था। इतनी गर्मी फील नहीं हुई आज वैसे बाय द वे, लेकिन एसी तो घरों में लगे हुए हैं। एसी तो हमने लगाया ही था और लगा भी हुआ है अभी, लेकिन आज मेरा जाना बाहर हुआ ही नहीं। और व्यूअर्स, मैंने कल भी ब्लॉग नहीं बनाया, आपको तो मालूम है, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ ना, कल से थोड़ी सी मेरे हेडेक चल रहा है, बहुत सख्त था। और मैं अपने 2 चैनलों पे लाइव भी नहीं आ रही हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे मिस कर रहे हैं कि आप भाई लाइव क्यों नहीं आई हैं, आप लाइव आइए, ये वो। लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल पेश आ रही है। जी हाँ जी व्यूअर्स, और आपको बस यही बताऊंगी, आज हम बाहर गए भी नहीं। आज हम यहीं पर थे, विंडो के पास ही बैठे आपसे बस बातें कर रही हूँ मैं। और आप देख रहे हैं वेदर यहाँ का कैसा चल रहा है। ये देखिए वेदर। आप बताएं व्यूअर्स, आपका कैसा वेदर है वहाँ का, आपकी कंट्री का, आपके सिटी का कैसा वेदर चल रहा है? मेरे साथ तो मेरी किटीज़ भी आ जाती हैं, जब भी मैं खिड़की में देखने लगती हूँ ना, ये भी आ जाती हैं तमाशे करने। इनसे बंदा पूछे कि भाई तुम लोग क्या तमाशे कर रहे हो, क्या तमाशे कर रहे हो भाई, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तो ये भी आती हैं दौड़ती हुई। इनको भी बस बहुत शौक़ है कि हम भी देखें कि क्या व्लॉगिंग हो रही है। जी हाँ व्यूअर्स, मेरी कैट को भी जी हेलो हाय कर दें। ये स्पेशल आई हैं अपना व्लॉग बनाने के लिए। ये कह रही हैं भाई हमें हमारी शक्लें भी दिखा दें। जी हाँ जी, आप वो कह रहे हैं आपकी शक्लें भी दिखा रहे हैं, आप भी देख लें, आप भी देख लें जी, हेलो हाय कर दें। नहीं नहीं, ऊपर नहीं देखें, हाँ सामने देखें, हाथ वगैरह हिला दें मेरे व्यूअर्स को, ठीक है? तो व्यूअर्स, मेरी मेरी छोटी छोटी जो बिल्लियाँ हैं, मेरी कैट्स हैं, एक तो बेचारी खिड़की से बाहर देख रही है, माशाल्लाह 3-4 वहाँ बैठी हुई हैं। बस यही हो रहा है। आप सुनाएं व्यूअर्स, कोई नई ताज़ी, कोई कमेंट्स अच्छे कर दिया करें, ठीक है? फिर मेरा दिन भी अच्छा गुजरता है। कम से कम कुछ नहीं तो मेरा हाल ही पूछ लिया करें व्यूअर्स। तो ये चीज़ चल रही है, ये देखे आपने, गुड्डू मुड्डू मियाँ। ये मेरे माशाल्लाह छोटे से प्यारे प्यारे से बिल्लू बिल्लियाँ हैं। इनको पता लगा कि मैंने कैमरा खोला है, तो ये भी दौड़े आए कि मैं खिड़की के पास कर क्या रही हूँ ना। तो ये खिड़की से नीचे देख रही हैं बाकायदा, वो देख रहे हैं कि क्या मतलब कुछ नीचे कोई नाच गाना हो रहा है, कोई अमेजिंग सी चीज़ें हो रही हैं, हम भी ऊपर से देखें। वैसे बिल्लियों की आदत होती है खिड़की के पास, दरवाज़ों के पास बैठना, फिर झांकना ऊपर से नीचे, सब लोगों के बिज़नेस देखना। बस ये चीज़ें तो इनकी लगी हुई हैं ना, क्या कर सकते हैं व्यूअर्स। देखते हैं आगे हम इस ब्लॉगिंग में क्या करें, अपने चैनल में और क्या ऐड करें, चले देखते हैं। जी हाँ जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, और वो चीज़ ये है कि अगर आप देखते हैं ना, अगर आपके घर में या आप में से किसी को जोड़ों का दर्द है बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है
आपके मसल्स में पेन रहता है बहुत ज़्यादा, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके हाथ पैर में दर्द होता है, आपके शोल्डर्स में, जिसकी वजह से उठना बैठना बहुत सारे लोगों को मुश्किल पेश आती है। इतना तो मुझे पता है, ये जो पेन होता है ना, जॉइंट पेन, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है व्यूअर्स, इतना तो मुझे भी मालूम है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ, एक रेमेडी तो आप इसको नहीं कह सकते, मतलब बहुत इजी तरीका है। आप लोगों ने बहुत सारे ऑयल्स यूज़ किए होंगे अपने जॉइंट पेन को ख़त्म करने के लिए, दर्दों को ख़त्म करने के लिए, फिर भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता होगा। अक्सर ये 40 के बाद के लोगों को ज़्यादा होता है, 45 से आप हो जाते हैं ना लोग, तो ये जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है व्यूअर्स। सो मैं आज बताऊंगी कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, आपको आराम भी मिलेगा और आपकी बॉडी बहुत अच्छी और हल्की फील करेगी। तो चलिए आए मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो हाँ जी व्यूअर्स, अब आपने क्या करना होगा, आपके पास घर में वैज़लीन तो होगी, मैं ब्रांड वगैरह तो बताऊंगी नहीं, चलिए इसमें कुछ है नहीं, एक वैज़लीन आपने ले लेनी है, ठीक है। जिस ब्रांड की भी ले लें, कोई भी ले लें, वैज़लीन आपको चाहिए होगी, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ जिनके जॉइंट्स में पेन रहता है, घुटनों में, हाथों पैरों में सोजन हो जाती है, शोल्डर तक भारी हो जाते हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। और व्यूअर्स आपको चाहिए होगा फ्लैक्स सीड ऑयल। अगर आप जिस कंट्री में हैं, अगर वहाँ दस्तयाब है फ्लैक्स सीड ऑयल तो मिल जाए, अगर नहीं तो आप कैप्सूल्स होते हैं ना, कैप्सूल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं फ्लैक्स सीड ऑयल, इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स आपने क्या करना होगा, मैं आपको दिखाती हूँ वो किस किस्म का होते हैं। वो कुछ इस किस्म के हैं व्यूअर्स, मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। इस किस्म के होते हैं व्यूअर्स ये फ्लैक्स सीड ऑयल, इसके अंदर है, ये कैप्सूल हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल मतलब रियल ऑयल है फ्लैक्स सीड का। मैं आपको बहुत क्लोज दिखा देती हूँ, देख लिया। ये अगर सुबह शाम आप 2 टाइम भी लेना, जिनको पेन होता है, बस पानी के साथ, मतलब खाना वगैरह खा के, खाना वगैरह के बाद पानी के साथ भी आप ले सकती हैं। इससे ये होगा कि आपके जॉइंट पेन ख़त्म हो जाएंगे। आपको 3 दिन में आपको फ़र्क, क्या 1 दिन में ही नज़र आएगा। ये बहुत ही आजमाई हुई बात है। मेरी जितनी भी मतलब जो टिप्स आती हैं, छोटे मोटे टोटके, रेमेडीज़, जो भी आप कह सकते हैं, आते हैं ना, तो ये मैंने खुद आजमाए होते हैं। फर्स्ट मैं अपने ऊपर करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्किन टेक केयरिंग की बताया था, राइट, घरेलू वो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी, राइट। तो वो मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो तभी मैं व्यूअर्स आपको बताती हूँ। अगर मैं खुद यूज़ ना करूँ तो मैं कभी भी आपको ना बताऊँ। मैं आपको प्लीज़ ये पहले तो क्लियर कह दूँ ये बातें, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये कैप्सूल मैंने ले लिया, सिर्फ एक। इसके लिए मैंने ये इतनी बड़ी कैंची, आप कहेंगे क्यों उठाई है, आपको तो एक कॉमन पिन, छोटा सा पिन भी ज़रूरत है। इसमें से सिर्फ हमने ऑयल निकालना है व्यूअर्स, कुछ भी नहीं करना, ऑयल निकालना है हमने थोड़ा सा, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब आप कहेंगे वैज़लीन का क्या काम है, वैज़लीन हमने क्या करनी है, तो जी हाँ जी, वैज़लीन का भी काम है। आपने ये थोड़ी सी अमाउंट में वैज़लीन ले लेनी है, मतलब जितना आपको ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपने छोटी भी जगह पे लगाना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर सर में भी दर्द है, हेडेक हो रहा है, ये मेरा था पता है, तो मैंने जब ये यूज़ की तो ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलती, इतना आराम आया मुझे कि मैं अब बात करने की और अपने ये व्लॉग बनाने के काबिल हुई हूँ, ये जो मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी अमाउंट में ये वैज़लीन ले ली है। ऐसे करते ना, इसको यहाँ से निकाल के मैं हाथ की हथेली पर रख लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा फ्लैक्स सीड ऑयल डालूंगी, एलसी का तेल कहते हैं, जी हाँ इसको खालिबन, जी हाँ इसको एलसी का तेल कहते हैं। आप थोड़ा सा पेन से भी हटा लें, ये मैंने हटाया, कितना निकल आया, ये देखें व्यूअर्स, मैं आपके सामने ला रही हूँ, ठीक है, ये देखिए ताकि आपको नज़र आए। देखा, देख लिए व्यूअर्स, मैं बहुत करीब लेकर आई हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैं हर चीज़ बहुत रियलिटी के साथ व्यूअर्स बताती हूँ, आपकी आंखों के सामने मैं सब कुछ करती हूँ, देख लीजिए। मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो फिर तो मैं आपको लाइव पर ही सब कुछ बता दिया करूँगी। इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और अब इसके अंदर जो वैज़लीन है, ये वाली वैज़लीन मैं मिक्स कर देती हूँ, ठीक है, ये मिक्स कर ली है। आपको किसी भी अलग से बर्तनों में डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी सी रेमेडी है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना।
मैं वो तरीके बताती हूँ जो बहुत ईजी हैं। अब जहाँ आपको पेन है, सपोज हाथ पे पेन है, टांगों पे पेन है, आपने वहाँ उस जगह पर ऐसे ऐसे आराम आराम से मसाज करनी है। इसकी गर्मी से आपके जोड़ों को, जहाँ आपका पेन हो रहा है, जहाँ आपकी सोजन है, ठीक है, वहाँ आपको इतना आराम मिलेगा व्यूअर्स, इतना आराम मिलेगा कि आप ना मुझे दुआएं देंगे। मैं आपको सच कह रही हूँ, आपने मुझे फ़ौरन से दुआएं देनी शुरू कर देनी है कि अल्लाह इस बच्ची को अच्छा करे, इसने हमें इतनी अच्छी रेमेडी बताई, ठीक है। तो आप मुझे, आपके दिल से मतलब दुआएं निकलेंगी। और ये जो है ना, ये स्पेशली जिनके जोड़ों में दर्द है, सोजन है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अंडरस्टैंड, और अक्सर सर में भी हो जाता है, तो सर के ये जो कान के साइड पर नहीं होती हैं, उधर भी आप कर सकते हैं। फिर इसको आपने रब करते जाना है अपने, जहाँ आपको दर्द है, जहाँ आपके जोड़ आपको फील हो रहा है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ मेरी फिंगर्स में अक्सर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, फिंगर्स वगैरह में, जोड़ों में, हाथों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। जिस्म के, बॉडी के जिस हिस्से पर भी आपको दर्द फील हो रहा है, ठीक है, आपने वो उस जगह पर आपने मसाज कर लेनी है, अच्छे तरीके से आपने मसाज करनी है व्यूअर्स, मेरी बात याद रखें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से वो नहीं करना कि फ़ौरन से जाकर आपने ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देना, नो, ऐसा नहीं करना। आप दिन में इसको किसी टाइम भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें वो नहीं है, आप दिन में कर सकती हैं, मतलब रात को सोते वक्त बेस्ट है करके। अगर आपके पास कोई गर्म पट्टी वगैरह है तो उस जगह पर लपेट दें। अगर कोई गर्म मतलब दुपट्टा वगैरह है, कुछ भी है, मैं इजी काम बताती हूँ, मैं वो नहीं बताती कि भाई बनाओ और आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, कोई स्कार्फ, दुपट्टा, कुछ भी है, आपने जहाँ आपको दर्द हो रहा है ना, समझे कि जैसे कि ये घुटने पे दर्द हुआ है, राइट, और इसी तरह इन दो चीज़ों को मिक्स किया, फ़ौरन हाथ पे रख के, मैंने किसी बाउल वाउल में नहीं लिया, ये ज़रूरी नहीं है बाउल वाउल का काम, हाथ में लिखा, मिक्स किया और उस जगह पे लगा के पट्टी लपेट ली। अरे व्यूअर्स, आपको 3 मिनट में आराम आएगा। और जब आराम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मेरे इसी चैनल पर, ब्यूटीफुल डेली व्लॉग, यहाँ पर आकर आपने कमेंट्स में करना है कि हमें आराम आया है मेरी रेमेडी से जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है जी दर्दों का इलाज। आज मैंने आपको दर्दों का इलाज बताया कि आप किस तरीके से अपने दर्दों को आराम दे सकती हैं, सुकून दे सकते हैं और बॉडी को भी रिलैक्स कर सकती हैं। अगर आप चाहें, अगर आप चाहते हैं तो आप पूरी बॉडी पर मसाज कर दें। ना तो इसकी प्योर स्मेल आती है, ना तो कुछ है, क्योंकि आप अगर बेबी वैसलीन भी होती है ना, उसमें डालेंगे तो खुशबू आएगी आपके बदन से। देखिए कैसे, देखिए शाइनिंग, देखिए शाइनिंग। अगर आप कोई भी सिंपल भी लेंगे, अगर आप कहते हैं ना कि एलसी की ज़रा सी स्मेल होती है कुछ, तो आप वैसलीन इसीलिए, बेबी ऑयल में आप शामिल ना करें। वैसलीन बहुत अच्छी है। वैसलीन में एक ऐसा कुछ पाया जाता है जो हमारे जोड़ों को नरम करता है, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट बनाता है, हमारी हड्डियों को नरम, मुलायम, सॉफ्ट करता है, ठीक है। और वैसलीन नुकसान तक नहीं पहुंचाती। आप अच्छी क्वालिटी की पेट्रोलियम जेली, कोई वैसलीन अच्छी सी ले लें, ठीक है, बेबी वैसलीन ले लें। अगर आपको आप समझते ना एलर्जिक है आपको वैसलीन से, तो आप बेबी वैसलीन ले लें, ठीक है, वो बहुत माइल्ड फॉर्म में आती है, वो ले लें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो रात को शावर लेकर, गुस्ल लेकर पूरी बॉडी पर इसका मसाज कर दें, बस इतना काफ़ी है। पूरा मसाज कर लें, आपको बहुत आराम आएगा, बहुत सुकून से आप रिलैक्स होके सोएंगे। आपकी जोड़ों को इतना आराम आएगा ना कि सुबह आपको पता लग जाएगा, जब आप उठेंगे ना, इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। जी हाँ जी व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का हल्का फुल्का सा ब्लॉग, और मैंने आपको कुछ रेमेडी भी बता दी। और मेरी जो व्लॉग पे बातें हैं ना व्यूअर्स, एक बात को होती तो काम की हैं, बेकार नहीं होती, छोटी थोड़ी भी होती हैं तो वो भी काम की होती हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा ये चैनल ब्यूटीफुल डेली व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं किसी मज़ेदार से अच्छे से व्लॉग में, या फिर बाहर चहलकदमी हो जाएगी, कुछ बातें हो जाएगी। आप मैसेज तो करें, आप वो कमेंट्स तो करें ना, तो मुझे पता लगे। थैंक यू सो मच एनीवे, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय व्यूअर्स, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।